Hello students, a very good morning to one and all. As you all know very well, in last lecture we have covered the hydroelectric power plant, in short HEPP. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने पावर प्लांट स्टार्ट किया था. पावर प्लांट क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स. ओके, ये देखा हमने. तो देयर आर वेरियस टाइप्स. उनमें सबसे पहले आता है आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, देन आपका थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट में कई सारे पावर प्लांट आ जाते हैं आपका, जैसे स्टीम पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, डीजल पावर प्लांट हो गया. उसके अलावा भी कई सारे हैं आपका, विंड टर्बाइन पावर प्लांट है, ठीक है ना, टाइडल एनर्जी पावर प्लांट हो जाए, मतलब कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से लेकर के आपका बहुत सारे आपका यहाँ पे पावर प्लांट बनाए जाते हैं, ठीक है. बट यदि अपने सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेनली आपके जो पावर प्लांट आपका यहाँ पे हैं जो पढ़ने के लिए, वो आपके तीन है. कौन कौन से आपका? एक है आपका हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दूसरा आपका थर्मल पावर प्लांट मतलब कि स्टीम पावर प्लांट जिसे बोलते हैं, तीसरा है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट. ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट. और यहाँ पे आप चाहें तो डीजल पावर प्लांट भी देख सकते हैं. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका, थर्मल पावर प्लांट है. ओके, तो थर्मल पावर प्लांट क्या है आपका, ये एक देखा जाए तो पावर जनरेशन का एक मेन सोर्स होता है. ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो क्या है आपका, वो लगभग जो वर्ल्ड में जितनी पावर जनरेट हो रही है उसका लगभग 20% आपका वो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के द्वारा यूटिलाइज की जा रही है, जो जनरेट की जा रही है. जबकि थर्मल पावर प्लांट की बात किया जाए तो वर्ल्ड का लगभग 2/3 हिस्सा यानी कि लगभग आपका 65-66% जो आपकी पावर जनरेट हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, आपका थर्मल पावर प्लांट के द्वारा हो रही है. और मैं वर्ल्ड की नहीं बल्कि इंडिया की ही बात, यही बात इंडिया के लिए भी यही आपका लागू होता है कि लगभग आपका 65% जो आपका पावर जनरेट हो रही है वो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ही हो रही है. आप चाहे तो स्लाइड में देख पा रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट इज द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन. वर्ड्स 2/3 ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय थर्मल पावर प्लांट, जो कि मैंने आपको बताया. कोल इज़ यूज एज फ्यूल इन दिस प्लांट्स. हाँ जी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा. जैसे वहाँ पे क्या था आपका, डायरेक्टली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या था कि वाटर को आपका डायरेक्टली आपका हाइड्रोलिक टरबाइन में स्ट्राइक कराते थे और टरबाइन रोटेट करती थी. उसके थ्रू आपका जनरेटर आपका क्या बोलते हैं, जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करती थी, जिसके कारण से आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती थी और इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पे जनरेट कर पाते थे. ओके, जबकि यहाँ पे देखेंगे क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट में यहाँ पे आपका हमें स्टीम जनरेट करनी है. स्टीम जनरेट करके आपका स्टीम टरबाइन में स्टीम को इम्पिंच कराएंगे, तब जाके उसकी शाफ्ट रोटेट करेगी टरबाइन की, और तब जाके जनरेटर की शाफ्ट रोटेट करेगी और इस तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. बट मुद्दा ये है कि स्टीम जनरेट करना है सबसे पहले. तो स्टीम जनरेशन के लिए आपको पता है, पहले ही आपने पढ़ रखा है बॉयलर के बारे में, ठीक है ना. तो यहाँ से आपका मतलब कि आपको स्टीम जनरेट करने के लिए बॉयलर की रिक्वायरमेंट रहेगी. और बॉयलर में आपका जो चार्ज के रूप में मेनली यूज होता है फ्यूल कौन सा, कोल यूज़ करते हैं. अब कोल, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोल, जैसे कि आपका एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, आपका लिग्नाइट है, पिट्स है, ठीक है. तो इनमें से हालांकि एंथ्रासाइट तो आपका एबंडेंट में अवेलेबल नहीं है इंडिया में, सो उसकी जगह हम आपका मतलब कि बिटुमिनस, लिग्नाइट या जिसे हम लोग बोलते हैं का ब्राउन कोल, उसका यूज़ करते हैं. ओके, चलिए यहाँ पे देखें थोड़ा सा आपका हिस्ट्री के बारे में. इंडियाज़ फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन हैदराबाद इन 1920. तो पहला जो थर्मल पावर प्लांट है आपका, जो कि हैदराबाद में 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम था हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट. ओके, थर्मल पावर प्लांट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैंकाइन साइकिल. ये किस प्रिंसिपल वर्क करता है आपका, रैंकाइन साइकिल वर्क करता है. रैंकाइन साइकिल क्या होती है, जिसमें आपका मेनली 4 कंपोनेंट्स रहते हैं, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप, ठीक है. तो ये आपका इन 4 से होते हुए यहाँ पे ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है. मैं यदि आप इस तरह से देखें कि बॉयलर में क्या होगा, आपका वाटर को आपका फीड करके और प्रॉपर हीट सप्लाई करके उसको इवेपोरेट करके स्टीम जनरेट करते हैं. ये स्टीम क्या होती है, स्टीम टरबाइन में इम्पिंज करते हैं. तो सेकेंडरी डिवाइस आ जाती है टरबाइन में ये आपका टरबाइन की प्लेट पे आपका स्टीम टकराएगी, ये रोटेट होगा और जो आपको आउटपुट चाहिए, दैट मीन्स जो आपको यहाँ पे जो मेन हमारा मोटो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, वो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है. बाद में आपका इसको पावर स्टेशन में भेज करके ग्रिड लाइन्स के थ्रू जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं. बात आती है कि आपका जो टरबाइन में आपका जो स्टीम आपका यूटिलाइज़ कर ली जाती है इसको रोटेट कराने में, तो यहाँ पे आपको पता है हाईली प्रेशराइज स्टीम पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है और प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है. जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है आपको, अब ये स्टीम जो है उसको आगे इस एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए क्या करते हैं हम, ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से पहले तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, यहाँ तक कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी कम हो जाता है. तो ड्राफ्ट ट्यूब का यूज़ करके आपका वहाँ से स्टीम को बाहर निकालते हैं और उसको कंडेंसर में भेजते हैं.
कंडेंसर जो कि आपका कूलिंग टावर से कनेक्ट रहता है, वहाँ पे आपका कूलिंग टावर के द्वारा जो कोल्ड वाटर आपका यहाँ पे कंडेंसर पे आपका हम लोग मतलब कि इनटेक कराते हैं, और जो आपका ये जो कोल्ड वाटर है आपका ये स्टीम की मतलब कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये हॉट वाटर में कन्वर्ट होता है। बाद में यही हॉट वाटर आपका बॉयलर में फीड कराया जाता है, तो जिससे कहीं ना कहीं आपका बॉयलर की इफिशियंसी को आप इंक्रीज़ कर पाते हैं। ओके, तो अब बॉयलर में फीड कराने के लिए आपका जो नेक्स्ट डिवाइस चाहिए वो आपको चाहिए क्या, पंप। अब देखिए कई बार लोगों को क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोग इसको वाटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, स्टीम को ही क्यों नहीं हम लोग डायरेक्टली बॉयलर में भेज देते हैं। तो एक्चुअली में फीडिंग करने के लिए आपका पंप की रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहे आपका स्टीम की फीडिंग हो चाहे आपका वाटर की फीडिंग हो। तो स्टीम को आपको फीड कराने में आपका पंप वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसलिए आपका इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंडेंसर का यूज़ करते हैं, ताकि आपका वाटर क्या करे, वाटर स्टीम को कंडेंस कर दे, कंडेंस करके आपका ये वाटर में कन्वर्ट हो जाए। बाद में इसी वाटर को क्या करते हैं हम लोग बॉयलर में फीड कराते हैं, दोबारा बॉयलर में आपका स्टीम जनरेट होती है और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। ओके, क्लियर है। तो ये बेसिक आपका मतलब कि रैंकाइन साइकिल के बारे में है। ओके, इसी पे आपका पूरा ये कंसंट्रेट करेगा। हीट जनरेटेड थ्रू बर्निंग फ्यूल इज यूज टू मेक द स्टीम स्ट्राइक्स ऑन टर्बाइन ब्लेड्स एंड लीड्स टू रन जनरेटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी चीज़ मैंने आपसे डिस्कस कर ली। इन इंडिया 65% ऑफ टोटल पावर रिक्वायर्ड इज फुलफिल्ड बाय द थर्मल पावर प्लांट। तो मैंने बताया कि चाहे वर्ल्ड में हो चाहे इंडिया में हो, तो टोटल जो आपका लगभग 2/3 हिस्सा आपका जो पावर जनरेट हो रही है या यूटिलाइज़ की जा रही है वो किसके द्वारा हो रही है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ही हो रही है। ओके, आगे देखिए यहाँ पे मेन पार्ट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे आपका फ्यूल एंड कंबस्शन चैम्बर के बारे में। तो फ्यूल के रूप में आपको बताया मैंने कि कोल है आपका, कोल एज अ फ्यूल हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। कोल आपका बेसिकली 4 टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट्स। हालांकि जो एंथ्रासाइट है आपका बेस्ट क्वालिटी कोल होता है। ओके, बट आपका हम लोग क्या करते हैं, बिटुमिनस या ब्राउन कोल का यूज़ करते हैं। ओके, फर्स्टली कोल इज़ पोलराइज्ड इनटू पोलराइजर टू कन्वर्ट इट इन पाउडर फॉर्म। तो क्या करते हैं, इसका यूज़ करने के लिए आपका जो कोल है आपका वो क्या करते हैं, उसको पोलराइजर में डाल करके आपका पोलराइज कर लेते हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेज में आपका ब्रेक कर लेंगे, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि उसकी कंप्लीट बर्निंग हो सके। ओके, तो बेनिफिट ऑफ पाउडर फॉर्म ऑफ कोल इज बर्न्स प्रॉपर्ली, देन इट अंडरगोज कंप्लीट कंबस्शन इन ए चैम्बर इन विच एयर इज सप्लाइड थ्रू एयर वेंट्स। तो एयर वेंट्स के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एयर की सप्लाई करते हैं जिससे आपको कंप्लीट बर्निंग पॉसिबल हो सके, क्योंकि ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में चाहिए किसी भी चीज़ को बर्न करने के लिए। ओके, तो ये आपका फ्यूल एंड कंबस्शन चैम्बर हो गया। फिर इन कंबस्शन चैम्बर से हॉट गैसेस जाती हैं आपका अंदर। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हॉट क्या बोलते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर है या फायर ट्यूब बॉयलर है, उसके बिहार पे क्या बोलते हैं आपका वहाँ पे इस हीट एनर्जी का यूटिलाइज करके इसको वाटर को इवेपोरेट करते हैं बॉयलर के अंदर। तो देखिए जरा बॉयलर, हालांकि आपने पढ़ लिया है डिटेल में, फिर भी आपका थोड़ा सा ब्रीफ में देख लीजिए। बॉयलर, हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर बर्निंग ऑफ कोल इज यूज टू हीट अप द बॉयलर इन विच वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम एट अ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो आपको पता है बॉयलर में क्या होता है आपका, जो आपको मतलब कि कोल को बर्न करके जो हीट आपको यहाँ पे जनरेट हुई है, तो कंबस्शन चैम्बर से आपका इस हीट को मतलब एक्सट्रैक्ट करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है, और वो जो आपका स्टीम आती है वो हाई प्रेशराइज स्टीम रहती है जिसका टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है। द फ्लू गैस इज प्रोड्यूस्ड इन बॉयलर passes through superheater, economizer and air preheater where it is taken in use for different purposes। बाद में आपका जो ये हॉट गैसेज है जो चिमनी के थ्रू बाहर निकलने वाली हैं, उससे पहले क्या करते हैं, इनके पाथ में सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र या फिर मैं कहूँ एयर प्रीहीटर को हम लोग का सेटअप कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इसकी इफिशियंसी को इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, आफ्टर देन इट इज़ रिलीज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द चिमनी। उसके बाद क्या करें, आपका जो गैसेज बचती हैं उनको क्या करेंगे हम लोग एटमॉस्फेयर में चिमनी के थ्रू बाहर भेजेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं टरबाइन में। तो टरबाइन में क्या होता है आपका, ये जो आपका हाईली प्रेशराइज स्टीम है ये आपका पूरी तरह से यूटिलाइज कर जाती है आपका टरबाइन को ब्लेड में रोटेट कराने में। देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर स्टीम इज फेड टू द टरबाइन ड्यू टू हिच द ब्लेड्स रोटेट। हाई प्रेशर स्टीम के कारण से ब्लेड क्या होती है, आपको रोटेट करती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब ये जो हाईली प्रेशराइज मतलब कि प्रेशर एनर्जी है आपका जो स्टीम की है, वो आपका किसमें, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बाद में यही काइनेटिक एनर्जी आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसी मैकेनिकल एनर्जी के कारण से आपका यहाँ पे शाफ्ट रोटेट होती है। ठीक है, ओके। अब देखिए दिस मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट की जाएगी, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बाय मीन्स ऑफ
जनरेटर की हेल्प से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपका जनरेट होती है। आफ्टर पासिंग थ्रू टरबाइन लो प्रेशर स्टीम इज एग्जॉस्टेड टू द कंडीशन। तो जो आपका पूरी तरह से हाई प्रेशर स्टीम क्या हुआ आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाद में आपका ये लो प्रेशर जो स्टीम है उसको कंडेंसर में आपका कंडेंस करने के लिए भेजा जाता है। द एग्जॉस्टेड स्टीम फ्रॉम टरबाइन गेट्स कंडेंस्ड इन द कंडेंसर बाय कोल्ड वाटर सर्कुलेशन। ड्यू टू कंडेंसेशन स्टीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब क्या कंडेंसर का जो आपका फिनोमेना है वो क्या आपका कंडेंस करना, तो वो स्टीम क्या करेगा, कंडेंस करेगा किसमें, वाटर में। कंडेंसिंग द स्टीम इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। अब जब इसको कंडेंस करता है तो कहीं ना कहीं इसकी एफिशिएंसी को इनहेंस करता है। तो मैंने वो चीज़ें मैं आपको बताया। नेक्स्ट देखिए आपका फीड वाटर पम्प। वाटर कमिंग फ्रॉम कंडेंसर इज फेड इनटू बॉयलर बाय फीड वाटर पम्प। अभी जो आपका मतलब कि जो कूलिंग टावर का हम लोग सेटअप करते हैं कंडेंसर में, और जो कोल्ड वाटर भेज करके आपका वो स्टीम की एनर्जी को आपका एक्सट्रैक्ट करके हॉट वाटर में कन्वर्ट करता है। बाद में ये इस हॉट वाटर को अगेन फीड करने के लिए बॉयलर में हम लोग क्या करते हैं, फीड वाटर पंप की हेल्प लेते हैं। ओके, दिस हेल्प्स इन रिकवरिंग द वाटर एग्जॉस्टेड फ्रॉम टरबाइन। प्री हीटिंग द फीड वाटर बिफोर सप्लाइंग इट इनटू बॉयलर इंक्रीजेज द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द साइकिल। तो जैसे आपका प्री हीट करके आपको जब बॉयलर में वाटर को फीड कराते हैं तो इससे कहीं ना कहीं इफिशियंसी आपका इंक्रीज होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आपका डीएरेटर। डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड फ्लू गैसेज इन फीड वाटर कैन कॉज सीरियस corrosion प्रॉब्लम दैट कैन डैमेज द मेटेलिक सर्फेसेज। देखिए जो आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन है या मैं कहूँ आपका जो फ्लू गैसेज हैं, ठीक है ना, या आपको किसी भी आपका मतलब जो फीड वाटर है वो क्या करता है, मेटालिक सरफेस से मिलकर के आपका कॉरोजन की प्रॉब्लम जनरेट करता है, ठीक है ना। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए टू एडिकेट दिस प्रॉब्लम एंड ऑक्सिलरी डिवाइस इज फिटेड इन द सिस्टम। इस प्रॉब्लम को आपका एलिमिनेट करने के क्या करते हैं हम, एक अल्टरनेटिव डिवाइस का यूज़ करते हैं, अब एक ऑक्सिलरी डिवाइस का यूज़ करते हैं सिस्टम में, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका डीएरेटर। और डीएरेटर का जो फंक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द डीएरेटर्स आर डिजाइन टू रिमूव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जो भी आपका डीएरेटर यहाँ पर डिज़ाइन किए आते हैं वो किस लिए करते हैं आपका, ताकि आप यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी तरह से क्या करें, आपका यहाँ पे क्या कर सकें, आपका पूरी तरह से रिमूव कर सकें। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आगे चल कर क्या बनाता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ आपका मिक्स होता है तो ये कहीं ना कहीं क्या बनाएगा आपको, ये बनाता है आपका कार्बोनिक एसिड, जो कि आगे चल के आपका मेटेलिक सरफेस को डैमेज करता है। ओके, तो ये आपका मेन कंपोनेंट्स हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये इसका सेटअप है, मेरे ख्याल से शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले आपका जो ग्रीन लाइंस में आपका यहाँ पे ये बॉयलर लगा हुआ है। सबसे पहले रेड उसमें देखो यहाँ पे ये कोल को बर्न किया जा रहा है, कोल बर्न हो रहा है, आपका हॉट गैसेज जा रही हैं। हॉट गैसेज एक तरह से मैं इसको लेता हूँ, मान लिया कि ये एक क्या है, ये है वाटर ट्यूब बॉयलर। ओके, क्योंकि जनरली क्या बोलते हैं जो पावर प्लांट पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लार्ज पावर जनरेशन के लिए हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर का यूज़ करते हैं। इनसाइड द ट्यूब क्या आपका वाटर है और सराउंडिंग में हॉट एयर है, और ये क्या कर रही है, स्टीम को कन्वर्ट कर रहा है। स्टीम ऊपर जा रही है और जा करके आपका वो टरबाइन की ब्लेड पे आपका स्ट्राइक करेगा। टरबाइन की ब्लेड क्या करेगी, आपका रोटेट करेंगे, और यहाँ से आपका दैट मीन्स आपका जो जनरेटर लगा हुआ है बिल्कुल राइट साइड में, तो वो जनरेटर की शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहता है, और इस तरह से आपका वहाँ पे EMF इंड्यूस होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बाद में ये इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड के थ्रू हम लोग जहाँ भी आपका ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है पावर हाउसेज में भेजते हैं। अब बात आती है यहाँ पे देखिए जो आपका टरबाइन लगा हुआ है उससे जस्ट नीचे आपका ड्राफ्ट ट्यूब की सहायता से टेल रेस से आपका क्या होता है कि यहाँ से ये स्टीम को, कि स्टीम की आपका जो प्रेशर एनर्जी है पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर ली गई है। अब ये जो आपका लो प्रेशर स्टीम है इसको आपका क्या करते हैं, कंडेंसर में कंडेंस होने के लिए भेजते हैं। वहाँ से कूलिंग टावर का मोस्ट राइट में देखिए ज़रा, ये आपका कूलिंग टावर है राइट साइड में, तो ये कूलिंग टावर क्या करेगा आपका यहाँ पे कोल्ड वाटर की सप्लाई करेगा और स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करता है। बाद में ये हॉट वाटर को दोबारा से बॉयलर में फीड कराया जाता है, और ये साइकिल इस तरह से बार बार चलती रहती है, रिपीट होती रहती है। हाँ, जो आपका फर्नेस से जो हीट आपको निकलती है ये बाहर चिमनी के थ्रू आपका बाहर निकल जाती है। यदि आप चाहें तो यहाँ पे बीच में आपका प्री हीटर, सुपर हीटर और इकोनोमाइज़र का सेटअप करके मतलब कि कहीं ना कहीं बॉयलर की एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये है आपका दैट मीन्स ओवरऑल थर्मल पावर प्लांट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि कोई क्वेश्चन है, यदि कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट करें। ओके, फॉर टुडे इट इज़ मोर देन इनफ। थैंक यू सो मच।